नमस्ते बच्चों, मैं मंजुलता साहू आपकी हिंदी की टीचर आज आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी का पाठ 4 जो एक कविता है और इस कविता का नाम है ऋतुराज। ऋतुराज पहले हम इस शब्द का अर्थ समझेंगे, उसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, फिर हम इस कविता का अर्थ करेंगे। ऋतु राज दो भागों में इस शब्द को बांट दे तो क्या होगा? पहला ऋतु, दूसरा राज। ठीक है, ऋतु यानी जो मौसम होते हैं, है ना, उनका भी राज मतलब उन पर राज करने वाला, ऋतुओं का राजा। तो ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? कौन सी ऋतु को कहा जाता है ऋतुओं का राजा? वो है बसंत ऋतु। तो आज इस कविता में हम बसंत ऋतु के विषय में पढ़ेंगे। अब बसंत ऋतु सब ऋतुओं में सबसे अच्छी होती है। इस समय ना तो अधिक ठंड होती है, ना गर्मी होती है, ना ही बारिश होती है, इसलिए इसे ऋतुराज के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब बसंत ऋतु आती है तो धरती पे चारों ओर हरियाली छा जाती है, खुशहाली छा जाती है। इसलिए आज इस कविता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बसंत ऋतु के आने पर अर्थात ऋतुराज के आ जाने पर प्रकृति में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। पहले कविता की 4 लाइन पढ़ेंगे, फिर उसका हम अर्थ समझेंगे। लहलहाती गेहूं की बाली, उपवन की शोभा हुई निराली। लहलहाती गेहूं की बाली, उपवन की शोभा हुई निराली। नभ में इंद्रधनुष की लाली, कुहुक उठी कोयलिया काली। इसका मतलब जो कवि है वो कह रहे हैं कि जब बसंत ऋतु आती है तो खेतों में गेहूं में बालियां आ जाती है, अर्थात उनमें दाने लगने लगते हैं। उपवन मतलब होता है बगीचा, तो बगीचे की शोभा अर्थात सुंदरता, बगीचे की सुंदरता भी बहुत निराली हो जाती, अनोखी हो जाती, मतलब बगीचे भी बहुत सुंदर दिखाई देने लगते हैं। नभ में इंद्रधनुष की लाली, कुहुक उठी कोयलिया काली। नभ में इंद्रधनुष की लाली, नभ यानी आसमान, आसमान में इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? जब बारिश का मौसम होता है और उस समय धूप निकल रही होती, तब हमें आसमान में इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। तो लिखा है नभ में इंद्रधनुष की लाली, नभ में अर्थात आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। कुहुक उठी कोयलिया काली, और कोयलिया कुहू कुहू करने लगी, अर्थात कोयल भी मीठी आवाज में गाने लगी है। अगला है खिल उठी सरसों की क्यारी, खिल उठी सरसों की क्यारी, फूलों से सज उठी फुलवारी। आ गई अब अमिया की बारी। किसकी बारी? आ गई अब अमिया की बारी, झुक गई आमों की डारी। मतलब क्या है? खिल उठी सरसों की क्यारी, मतलब खेतों में सरसों भी फूल गई है, खिल गई है, और फूलों से सज उठी फुलवारी, और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं। आ गई अब अमिया की बारी। अमिया किसे कहते हैं? आम, है ना। तो आम के पेड़ों में आम भी लगने लगे हैं, और इतने अधिक आम लगे हैं कि झुक गई आमों की डारी, उनसे आम की डालियां झुक गई है। अगली है पंक्ति, धरती की है छटा निराली, तितली फूलों पर इठलाती। क्या है? धरती की है छटा निराली, तितली फूलों पर इठलाती। ऋतुराज की शोभा न्यारी, सखियां सब मिलकर हैं गाती। अब ये जो पूरी कविता है ये किसने गाई है? सखियों ने। कुछ सहेलियां हैं जो बगीचे में खेल रही हैं, और उन्होंने क्या किया है, जब बसंत ऋतु आया है तो धरती की जो सुंदरता है, क्या लिखा है? धरती की है छटा निराली, मतलब धरती की सुंदरता बहुत ही प्यारी
हो गई है, अर्थात धरती बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई देती है धरती सुंदर? चारों ओर हरियाली छा जाने से। तितली फूलों पर इठलाती, अब जब फूल खिल गए हैं तो तितलियां भी आ गई है। वो तितलियां एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे जा जाकर बैठ रही है। उसको कवि ने क्या कहा है? तितलियां फूलों पर इठलाती हैं। ऋतुराज की शोभा न्यारी, और ये ऋतुराज अर्थात बसंत ऋतु के आ जाने से पूरी प्रकृति की शोभा ही बढ़ जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि बसंत ऋतु की तो शोभा ही न्यारी है। यह सब सखियां मिलकर गा रही हैं। और इस कविता को लिखा है आकांक्षा प्रियदर्शनी ने। तो इस कविता से हमने क्या सीखा कि बसंत ऋतु के आ जाने पर चारों ओर खुशहाली आ जाती है और सभी के मन की उदासी दूर हो जाती है। प्रकृति नए रूप में दिखाई देने लगती है।